देखिए, फ्लाइंग में जब तक आपको कॉकपिट के अंदर बैठे और आप फ्लाइंग कर रहे हैं, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। 99.99% से भी काम नहीं चलेगा। तो हर बार अगर आप जहाज उड़ा रहे हैं, फिर चाहे आपकी 10 साल सर्विस हुई हो, 11 साल सर्विस हुई हो, आपके 2000 घंटे हो या फिर सिर्फ 20 ही घंटे हो, लेकिन हमेशा आपको उस अननोन सर्कमस्टांसिस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और जिसके लिए आपको अपना प्रीवियस डे या सॉर्टी से पहले का जो आपका समय है, उसको आपको अपने माइंड को कूल रखना पड़ेगा, काम रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी कंटिजेंसी वगैरह आई तो उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा। जो आपके मनूवर्स हैं उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कंटिजेंसीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, और तब जाकर के आप एक फुल प्रूफ करेक्ट 100% एफर्ट देने के बाद आप एक 100% रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। जी, ट्रेनिंग हमारी लगभग इस सूर्य किरण की 9 जहाज क्वालिफाई होने के लिए हमारे को लगभग 50 से 55 60 शॉर्टीज के करीब लगती है, जिसको करने में हमारे को लगभग 6 महीने लगते हैं। तो वो 6 महीने के लिए हम एक्चुअली और कुछ नहीं सोचते। हमारा सिर्फ मेन मकसद, मोटिव, हमारा पूरा एफर्ट, हमारा ध्यान सिर्फ इसी चीज़ के अंदर होता है कि हम कितना जल्दी, कितना एफिशिएंटली, कितना इफेक्टिवली और कितना अच्छे से हम ये मनूवर सीख सकें, जिससे कि एक बार जब हम मनूवर्स करने लग गए हैं, फिर उसके बाद हमारे को पूरे दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में हमारे को अलग अलग जगहों पे जाकर के ये करतब करने हैं, और उस समय फिर हमारे पास बहुत कम टाइम मिलता है अपने कोई भी करेक्शंस वगैरह करने का। देखिए, अगर आप वैसे कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे टेक्नोलॉजी की, तो आई विल, और मैं कंसिडर करूंगा कि दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी which is being flying. Okay, so every time it is like a super computer with a jet engine which is flying. So it is not easy. The amount of moving part it has is tremendous. The amount of thrust it is producing is tremendous. जितना heat इस जहाज के इंजन में बन रहा है, उस हिसाब से अगर कोई भी मटेरियल होगा, it is bound to maybe need a servicing. सो आसान नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, एफर्ट लगता है। अगर हमारे जहाज़ को सुबह 10 बजे उड़ना है तो हमारी टेक्निकल टीम सुबह 6 बजे आकर के इस जहाज़ को तैयार करने में लग जाती है। तो ये इस जहाज़ एवरी टाइम जब ये जहाज़ अब उड़ने हवा में जा रहा है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मैन पावर्स और हार्डवर्क लगता है। जी, ऑब्वियसली जब भी अच्छा एक ऑडियंस जो चीयर कर रहा होता है, जो इंथुजियास्ट ऑडियंस होता है, उसको देख करके वो एनर्जी हम फील करते हैं, और दैट गिव्स अस अ मोटिवेशन टू परफॉर्म इवन बेटर। अगर कोई 19 और 20 का भी फर्क होता है, उसको भी हम 20 करने की कोशिश करते हैं जब एक ऐसी एंथुसियास्टिक ऑडियंस हमारे को मिलती है। तो ऑब्वियसली हैविंग अ गुड ऑडियंस, अ मैच्योर ऑडियंस इज ऑलवेज beneficial for us. Semi-glass cockpit aircraft, it has multifunction displays, HUD. It's a full-fledged trainer aircraft, I would say, but still you can use it in a combat role. Not having very major advanced combat features, but it's a decent combat aircraft as well. And also it's good in maneuvering as it can handle a lot of G-force as well.